नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव है और फिर आपके सामने हम हाजिर हो गए हैं सुबह सवेरे खेल समझिए में। खेल समझिए में बिहार की राजनीति में वो जो छुपे हुए पहलू होते हैं उसे हम आपके सामने तक लाने की कोशिश करते हैं। जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बिहार और देश की राजनीति में एक दूसरे पर सहमत का खेल चल रहा है, जितना हमारी जानकारी होती है वो सब हम आपके सामने रख देते हैं कि अंततः फैसला तो आप ही को करना है। बिहार में आपने सुना होगा कि जब से ये सरकार आज से 12-13 महीने पहले बदली, उसके बाद से कहानियां कई गढ़ी जा रही हैं और इन कहानियों में कई मोड़ भी आए हैं। उसमें को सबसे बड़ा मोड़ जो आया है वो ये आया है कि एक तरफ नीतीश कुमार 2022 अगस्त से पहले कहते थे कि प्यार तुम्हीं से कर बैठे। भारतीय जनता पार्टी से इतना उनका पुराना गहरा रिश्ता हो गया था कि ऐसा लगता था कि अब ये संबंध न टूटेगा न तलाक होगा, लेकिन दोनों हो गया। संबंध भी टूटे, तलाक भी हो गया। अब नई दोस्ती हुई है। तो इस नई दोस्ती पर मेरी दो लाइनें कि हर वक्त जिसके इश्क में मसरूफ़ रहते हैं, हर वक्त जिसके इश्क में मसरूफ़ रहते हैं वो केवल आपका है, वो केवल आपका है। या ये इसका क्या प्रूफ है? वो केवल आपका है, इसका क्या प्रूफ है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब जो बिहार अपने राजनीतिक उड़ान की तरफ जा रही है, जो 2024 के चुनाव में फैसला करेगी, उसमें सीट शेयरिंग का समझौता बड़ा ही टेढ़ा खीर होता जा रहा है। जहां एक तरफ हमने कई बार आपको बताया है, रोज़ इसमें नए नए अपडेट हो रहे हैं, और जब से जातीय गणना का रिपोर्ट आया है सामने, तब से ये सीट शेयरिंग का समझौता और बड़ा टेढ़ा खीर हो गया है। क्योंकि अब आंकड़े आपके सामने हैं। आप जिस समाज के आंकड़े ज़्यादा हैं, उन्हें अगर उनके अनुपात में आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो बवाल निश्चित होगा, आपका वोट बैंक बिखरेगा। इसको लेकर के अब एक नई रणनीति के तहत लालू प्रसाद, नीतीश कुमार दोनों मंथन शुरू कर चुके हैं। लालू प्रसाद को ऐसा लगने लगा है कि बार बार अति पिछड़ा का हक जो है वो यादव समाज को दे करके नीतीश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं, लालू प्रसाद जो कुछ भी कर रहे हैं, अब वो नहीं कर पाएंगे। सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के चर्चा तो ये हो गई है, महाराष्ट्र की बैठक में ये चर्चा हो गई थी कि सितंबर के महीने तक सीट शेयरिंग का समझौता कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। फिर से 1 महीने का समय बढ़ाया गया। और ये इतना आसान नहीं है कह देना कि सीट शेयरिंग का समझौता में कोई समस्या नहीं है, यह आसान नहीं है। पहले बिहार से ही शुरू कर लीजिए ना आप। बिहार में 40 सीट है, 40 सीट में 16 नीतीश कुमार जीते हुए हैं, तो क्या कीजिएगा आप? नीतीश कुमार को 5 सीट थोड़े दीजिएगा। नीतीश कुमार के पास 16 सीट है, अब जैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार उसे कम में गुंजाइश भी नहीं रखेंगे, तो फिर होगा क्या? अगर मान लेते हैं कि नीतीश कुमार 1 सीट, जो सुनील कुमार पिंटू जो हैं वो काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, उन्होंने जातीय गणना का खुल करके विरोध कर दिया, अपने जातीय समाज को लेकर के वो धरना प्रदर्शन और मंथन के दौर से गुजर रहे हैं, तो मान के चलिए कि 1 सीट आपका कम हो गया तो 15 सीटें तो रहेंगी। तो फिर आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये भी बड़ा सवाल है। अब अगर ये दोनों आपस में सीट शेयरिंग का समझौता कर लेते हैं तो फिर कांग्रेस को कितना देंगे? अगर 15-15 यही ले लेंगे तो बचता मात्र 10 सीट है। तो उन 10 सीटों में कांग्रेस को कितने में संतुष्ट कर लेंगे? जबकि राहुल गांधी को दुल्हा बना रहे हैं लालू प्रसाद। लालू प्रसाद को यह भी पता है कि अगर नीतीश कुमार को ज़्यादा सीट दे देंगे, और यह शक की सुई उनके अंदर से निकलेगी नहीं कि अगर नीतीश कुमार को ज़्यादा सीट दे देते हैं, जीत जाते हैं, तो फिर से कहीं भाग मत जाए। इन सारे डर और सारी रणनीतियों के बावजूद जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं, उसमें सीट शेयरिंग का समझौता खास करके अगर देखा जाए तो INDIA गठबंधन के भीतर काफ़ी उलझा हुआ नजर आ रहा है। इस सीट शेयरिंग के समझौता में कांग्रेस को कम से कम 9 से 11 सीट चाहिए। आप आंकड़े देखिएगा ना पीछे का। 2019 में 9 सीट पर लड़ी थी, एकमात्र जीत करके आई थी। जो बाकी 19 सीट पर लड़े थे उनका पत्ता ही साफ हो गया था, बोहनी तक नहीं हुआ था। तो कांग्रेस की दावेदारी मजबूत होती है। कई ऐसे सीट हैं, कांग्रेस 1 सीट पर जीती थी और 8 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। यानी 9 सीट में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया था
वहीं अगर बात करें तो कई ऐसे सीट है जो हमारे पास आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को अगर देखा जाए तो CPIML जो है वो 3 से 5 सीट मांग रही है। कहाँ से दीजिएगा? 40 को सीटें हैं, 10 को बचिए रहा है, 9 से 11 तक मांग रही है कांग्रेस है, तो इन लोगों को क्या दीजिएगा? ये 6 दलों का जो गठबंधन बड़ा दावा के साथ कहते हैं खूंटा ठोक करके कि 6 दलों का मेरा गठबंधन है, एगो तो पहले ही सरक गए, 7 दल में से 6 बच गए। जीतन राम मांझी को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो हमको कहाँ से भोजन मिलेगा, वो अपने लिए रास्ता बना लिए। लेकिन अब CPIML जो है, जो कि प्रदर्शन भी अच्छा की है, CPIML को आपको पता है कि इसे जो सीटें मिली थी 12, माफ़ कीजिएगा 9 सीटें जो मिली थी उसमें से वो जीत करके आई है। दूसरा 9 सीट जो मिला था कांग्रेस को, उस 9 सीट में से 1 सीट जीत करके आई। हमने आपको बताया ही कि 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। CPIML भी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, CPM भी 1 से 2 सीट मांग रही है, तो CPI भी 1 से 2 सीट मांग रही है। इसका सीधा मतलब है कि 14-15 सीटें तो यही हो जाता है, तो बाकी बचता कितना है? ऐसी स्थिति में क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अपने ईगो को छोड़ेंगे, अपनी सीटें छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। इस सवाल के साथ साथ अगर बात बनेगी और बिगड़ेगी वाली बात में रखेंगे तो बात बनती हुई कम, बिगड़ने का चांस ज़्यादा है। 2020 में कैसे बिगड़ गई थी बात आपको पता है। तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के जो खूंटा गाड़ दिया था कि वो अपने हिसाब से करेंगे, हालांकि 2019 में उनकी लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से थी, यानी NDA बनाम महागठबंधन था, उसमें सीट शेयरिंग के समझौते हो गए थे, लेकिन उसके फायदे नहीं मिले। ये बातें सभी समझ गए थे अलायंस पार्टनर। 2020 के चुनाव में सब चाहते थे कि तेजस्वी यादव उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दें, और ये बातें नहीं हो सकी। सीट शेयरिंग से पहले ही आपने देखा कैसे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी बाहर निकल करके भाग गई। 2020 में RLSP भी बाहर निकल गई। अंततः जब सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट हो रहा था, VIP उनको छोड़ करके भाग गई। मुकेश सहनी ने भरी सभा में ये कह दिया कि धोखा कर रहे हैं। अब आगे की कहानी आपको पता है, उसका नतीजा भी आपको पता है कि मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। अगर ये तीनों रहते तो 9-10 सीट तो इनके पास था, जो घट रहा था वो पूरा हो जाता, लेकिन नहीं हो सका। कुछ इसका भी है और कुछ आप रणनीति के तहत अपने आप को या तो आगे नहीं तो पीछे कर सकते हैं। दूसरा 2014 का यदि परिणाम आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 22 सीट जीत करके आई थी। NDA पूरी तरह से डोमिनेट किया था। तब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अलग अलग चुनाव लड़े थे। तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के तहत 32 सीटें ली थी, जिसमें से 22 सीट बीजेपी का था, इसमें 6 सीट LJP का था। RLSP 3 सीट जीत करके आई थी। हालांकि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। तो वहीं 2019 की बात करें तो 17-17-6 का जो फॉर्मूला तय हुआ था, उसमें से 17 सीटें जीत करके आई थी भारतीय जनता पार्टी, 6 की 6 सीटें जीत करके आई थी लोक जनशक्ति पार्टी, और 16 सीट जीत करके आए थे नीतीश कुमार, जो अब उस खेमे से बाहर हो गए हैं। यानी कि अगर अभी के परिवेश में देखा जाए, अगर महागठबंधन और NDA को, तो अभी 23 सीटें NDA के पास हैं और 17 सीटें INDIA गठबंधन के पास हैं। यानी नीतीश कुमार के उधर स्विच करने के बाद महागठबंधन की सीटें बढ़ी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का इसमें कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण फैसला नहीं हुआ, न कोई सीट उनके पास गई। अभी भी लोकसभा में वो शून्य पर हैं। इस बार चीज़ों को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 2020 के फॉर्मूले पर अगर आते हैं आप, तो कांग्रेस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस को यह बात पता है कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे और बेहतर स्थिति में अगर INDIA गठबंधन आता है, तो सबसे पहला अधिकार उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, कांग्रेस का है। लालू प्रसाद भी तब उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहेगा। जब मीट बना करके खिला सकते हैं, चंपारण मीट बनाना सिखा सकते हैं, तो क्या सरकार चलाना नहीं सिखा सकते हैं? अब तो क्या किया है उन्होंने, यही करते आए हैं। जिस कांग्रेस का विरोध करके वो सत्ता में आए, उसी कांग्रेस के साथ वो चल रहे हैं। खैर, ये राजनीति का एक अलग चीज़ है। राजनीति में कब कोई किसके साथ चला जाए ये कहना मुश्किल होता है, क्योंकि न तो कोई अस्थायी दोस्त और न कोई अस्थायी दुश्मन होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो आंकड़े हमारे पास है उसमें से
साथ में जेडीयू का इन 5 सीटों पर कब्जा है, जिसमें से कांग्रेस 8 सीटों पे सेकंड नंबर में रही है। यानी 9 सीटों में से 1 जीती, 8 सीट उसके पास जो शेष थे जिसमें सेकंड नंबर पर रही, उसमें से 7 सीट सीधे सीधे उसकी लड़ाई जेडीयू से हुई थी, जो कि अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होगा, क्योंकि अब तो एक ही गठबंधन के सब लोग हैं। इन सारी बातों के बाद 7 सीटों पर जेडीयू जीती। आरजेडी 2 ऐसे सीट थे जिसमें दूसरे नंबर पर रही। जहानाबाद मात्र 1100 सीट से जदयू जीती है। इस सीट पर तो पहले से ही नज़र है कि ये सीट इस बार नहीं छोड़ेंगे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को आप देख रहे होंगे कि खूब नीतीश कुमार की बड़ाई और उनके पक्ष में बोल रहे हैं। वैसे भी आपको पता है, संपादक नमन मिश्रा जी ने इस बात को बताया ही था कि कुशवाहा का कब्रगाह बनता जा रहा है जनता दल यूनाइटेड। अभी हाल फिलहाल में आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट खाली हुई, कुशवाहा समाज को जाना चाहिए था, वो चला गया ब्राह्मण को। अब ऐसा मत कहिए कि हम ब्राह्मण हैं तो हम खुश हैं, कोई खुशी नहीं होती हमको। कौन बनता है कौन नहीं बनता है ये मेरा कोई सवाल नहीं है, न इससे हमको कोई लेना देना है। मैं एक पत्रकार हूँ और पत्रकार के नाते अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें अगर अति पिछड़ा किसी को दे दिए रहते तो ये बात खुल करके सामने आती कि नीतीश कुमार अब वास्तव में जातीय गणना जो कराए हैं उस गणना पर टिके हुए हैं। लेकिन उन्होंने दिया किसे? ब्राह्मण को दिया। इसके पीछे का क्या पेंच था हमने आपको पीछे समझा दिया है। आप जाके भारत लाइव पर देख सकते हैं कि ब्राह्मण को देने और दरभंगा के ब्राह्मण को देने का क्या कारण रहा है, उसके पीछे क्या खेल हुआ है, सारी बात आपको पता है। इसके साथ साथ आरा में भी CPIML एक सीट पर चुनाव लड़ी थी जिसे सपोर्ट मिला था राष्ट्रीय जनता दल का, वहाँ भी सेकंड नंबर पर रही थी और वहाँ भी स्थिति आपको पता है कि डिमांड होगा। बेगूसराय में कन्हैया कुमार चुनाव लड़े थे, वहाँ भी दूसरे नंबर पर रहे थे। ये सारी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि मामला चाहे जितना भी नज़दीकी का हो, प्रेम का हो, भाईचारा का हो, एक दूसरे से प्यार का हो, लास्ट में कहना यही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हर वक्त जिसके इश्क में मसरूफ़ रहते हैं वो केवल आपका है। इसका क्या प्रूफ है? बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के खेल समझिए में मैंने कोशिश किया कि वो सीट शेयरिंग का समझौता जो 40 सीटों का है उसमें कैसे फैसला होगा, नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद, कौन इस पर अपना मुहर लगाएगा। क्योंकि अब तक जो स्थिति रही है कि महागठबंधन के हर फैसले में मुहर तो लालू प्रसाद ही लगाते हैं, तो क्या लालू प्रसाद के लगाए मुहर पर नीतीश कुमार एक्ट करेंगे या रिएक्ट करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।